कैसे है दोस्तों? तो टाइटल आपने पढ़ा होगा कि क्यों मैंने लंदन छोड़ा और लंदन से मैं बाहर मूव आया हूँ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। दे आस्क मी के वेदर दे शुड गो टू लंदन और आउटसाइड लंदन, क्योंकि लंदन एक तो नाम ही काफ़ी है, वो कहते हैं ना कि नाम ही काफ़ी है। दूसरी बात ही कि लोगों ने यही सुना होता है कि चूँकि यहाँ पे एक इकोनॉमी बहुत बड़ी है, 680 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। इट्स लाइक ट्वाइस पाकिस्तान की इकोनॉमी को दोगुना करो तो सिर्फ लंदन की अकेले इकोनॉमी है। ओवरऑल तो 3.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी यूके की, बट लंदन जो है वो अकेला 13% जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ें देख के मैं भी, जब मेरी यूनिवर्सिटी थी कील यूनिवर्सिटी स्टैफर्डशायर में जो है, तो मैं स्टॉक ऑन ट्रेड में रहता था। अच्छा खासा जॉब मैं कर रहा था, मुझे अच्छे खासे पैसे भी उधर मिल रहे थे। और यकीन जानिए, हमने 2 बेडरूम घर जो है वो 550 पाउंड का लिया था, और लोग हमें कहते थे कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लिया है, क्योंकि नॉर्मली उस टाइम पे 450 पाउंड में, 2022 की बात है कि 450 पाउंड में जो है वो लोग वहाँ पे 2 बेडरूम घरों में रहते थे। इतना ज़्यादा चीप था। और फिर जब छोटी सिटीज़ या टाउन्स होती है, उसमें एक बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, क्योंकि आपके जॉब की जगह और जो भी चीज़ें आप, सपोज़ आप कोई ग्रोसरी ख़रीदना चाहते हैं, हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, वो सारे कम्यूट पे, वॉक डिस्टेंस पे ही होती है। वेरेज़ अगर लंदन की बात करें तो कई जोन्स है, 5-6 जोन्स है। तो अगर जोन 1 में सपोज़ आपकी जॉब है और आप जोन 4 में रहते हैं, तो आने जाने का 8 से लेकर 10 पाउंड का ख़र्चा आपको पड़ सकता है। और एक तरफ जाने के 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, यानी दोनों तरफ आने जाने के 3 घंटे, तो फिर ये कहीं नहीं गए। तो अभी मैं 5 पॉइंट्स क्विकली बताता हूँ कि वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे मैंने लंदन छोड़ा और लंदन से मैं बाहर मूव आया। नंबर फर्स्ट, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। देखिए, ओवरऑल जब से कोविड आया है, फिर कोविड के बाद जो है वो यूक्रेन रशिया वॉर चली है, तो वैसे भी पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, यूके में जो है वो महंगाई आई थिंक सबसे ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तो मैंने देखा है कि बिजली गैस के प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। रेंट्स जो है वो 50-60% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, स्पेशली लंदन में। ये तो अलग बात है कि रेंट्स और जो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। भाई, आपको जो है वो इवन अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं एक रूम या एक घर, वो भी आपको नहीं मिलता। इतना ज़्यादा स्कार्सिटी है यहाँ पे घर लेने की कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि अगर किसी सूरत में आपको घर से निकाल दिया जाए और आप दूसरा घर ढूंढें, तो इट्स लाइक अ बिग हसल। जैसे सपोज़ मैं शेयर्ड रूम में रहता था, मेरी मजबूरी थी, तो मैं और मेरा दोस्त 900 पाउंड एक कमरे का दे रहे थे, 450 ईच। और ऊपर से 20 पाउंड जो है वो हम सफाई के नाम पे भी हम देते थे, जो कि कभी उन्होंने सफाई की नहीं। तो इट वुड लिटरली कॉस्ट अस 470 पाउंड्स जस्ट फॉर आवर रेंट्स। और जबकि अभी मैं साउथहम्पटन में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं एक अकेले कमरे का 460 पाउंड दे रहा हूँ, यानी उससे 10 पाउंड कम। बट रूम मेरा अपना है। उस घर में 4 बेडरूम था, उसमें तकरीबन 10 बंदे रहते थे, एक बाथरूम था। यहाँ पे एक बाथरूम है, एक टॉयलेट है, 2 टॉयलेट है, और सिर्फ 4 बंदे, 4 बेडरूम है, 4 बंदे रहते हैं बस। हर वक्त घर में अकेला अकेला सा होता हूँ, कोई होता ही नहीं है। तो ये एक ब्यूटी है। लिविंग रूम की सहूलत भी मुझे अवेलेबल है, सिटिंग रूम की, सॉरी, वहाँ पे तो ये सहूलत भी नहीं थी। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट अगर बात की जाए तो वहाँ पे मुझे 200 से ऊपर पड़ता था, क्योंकि मैं ईस्ट लंदन में रहता था, इल्फर्ड में, जोन 1 में, ईस्ट के जोन 1 में, और मेरी सॉरी जोन 4 में। और मेरी जॉब जो थी वो वेस्ट के जोन 4 में थी। तो यानी मैं इल्फर्ड से लेके रिचमंड तक जाता था, 1.5 घंटा आने का लगता था, 1.5 घंटा जाने का लगता था। एंड इट वुड लिटरली कॉस्ट मी अराउंड 8 पाउंड एंड 80 पेंस, यानी ऑलमोस्ट 9 पाउंड मेरे एक दिन का सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंस का लग जाता था। जबकि यहाँ पे मेरी ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज़ ज़ीरो। यहाँ पे मुझे कोई ट्रैवल एक्सपेंस नहीं देना पड़ता। नंबर सेकंड है जॉब मार्केट। देखिए, जॉब मार्केट जो है वो, वी आर नॉट हाईली स्किल्ड। अगर तो आप हाईली स्किल्ड है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर इंजीनियर है, आईटी एक्सपर्ट है, या जो है वो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर वगैरह है, या फाइनेंस सेक्टर में स्पेशली अगर आपकी फाइनेंस में कोई एक्सपीरियंसेस है, तो लंदन इज़ बेस्ट फॉर यू, क्योंकि वहाँ पे जॉब मार्केट भी बहुत बेहतरीन है। और आपके जो है आप समझ ले कि 50-60,000 पाउंड पर ईयर की आपकी जो है वो सैलरी भी होगी। लेकिन अगर तो आपने हमारी जैसी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी है, या कोई मैनेजमेंट या इस तरह की चीज़ें पढ़ी है, और आप एक नॉर्मल सी जॉब करते हैं, तो उसके लिए जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। उसकी वजह ये है कि अब बाहर से जो भी आता है, अब सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया से तो लोग नहीं आते ना।
ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज से लोग आते हैं। तो आप अगर लंदन में आप देख लेंगे तो यूरोपियन लोग और अमेरिकन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब के सिलसिले में रहते हैं। तो ना सिर्फ ये कि आपका अपने इधर के लोगों से कंपटीशन होता है, बल्कि आप समझ सकते हैं कि इंतहाई हाईली क्वालिफाइड और अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए फ्रांस, स्वीडन, जर्मन और अमेरिकन लोगों से भी और ऑस्ट्रेलियन से भी आपकी कंपटीशन होती है। लाइक आई सेड, अगर तो आपकी हाई टॉप नॉच डिग्री है और एक्सपीरियंस है तो फिर आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ सेम वेज रेट है जैसे कि आउटसाइड ऑफ लंदन होता है, लेकिन एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होते हैं, सेविंग थोड़ी बहुत कम होती है। नंबर थर्ड पॉइंट ये पहले पे रखना चाहिए था, इज़ सेफ्टी। लंदन इज़ नॉट सेफ एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द यूके। अब जब भी स्टैबिंग की प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम्स है बेसिकली। एक तो थेफ्ट है, यानी कि आप अगर जाते हुए आपने गलती से फ़ोन निकाला या फ़ोन पे बात करने लगे या वीडियो बनाने लगे, तो कोई भी पीछे से आपका ये हाथ झपट के वो आपसे आपका फ़ोन छीन लेगा, और फिर आप जब उसका वो देख लेंगे लोकेशन, तो कुछ दिन बाद आप उनको चाइना में पाओगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और यहाँ की पुलिस जो है वो कुछ नहीं करती। हालांकि ये कहती कि हमने बहुत ज़्यादा और पुलिस पर्सनल एलोकेट किए हैं, हम ये करें वो करें, बट जो क्राइम रेट है इट स्टिल कंटिन्यूज़ टू ग्रो। इसके साथ साथ जो है वो स्टेबिंग की प्रॉब्लम होती है। तो स्टेबिंग रेस्ट ऑफ द यूके में इतनी नहीं है, लेकिन लंदन में काफ़ी ज़्यादा होती है। गैंग्स वार्स होती है, ये ड्रग्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। मोस्टली जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए होते हैं, जो कि इलीगल होते हैं, जिसको किसी किस्म की जॉब अलाउड नहीं होती, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर ये चीज़ें करते हैं, फ़ोन चोरी करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं और इस तरह की फ़ाइट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें आपको भी ख़तरा हो सकता है। तो सेफ्टी के लिहाज से भी लंदन इज़ नॉट गुड एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द यूके। ट्रांसपोर्ट ट्रैवल एक्सपेंसेस है नंबर फोर्थ पॉइंट। इस पे मैंने पहले भी बात की। जैसे मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा है। अब मसला ये कि अगर आप चाहें कि आप गाड़ी रखें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो ये कि लिटरली बहुत ही ज़्यादा रश होता है रोड्स पे। तो अगर आप सेंट्रल लंदन जाओगे तो कंजेस्शन चार्जेस होती है, अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स होते हैं, उसके चार्जेस आपको पड़ सकते हैं। इवन वहाँ पे जो पार्किंग है उसका वो पार्किंग 3-4 गुना ज़्यादा महंगी होती है। अगर आप गाड़ी रखते हैं, आपका इंश्योरेंस भी लंदन की वजह से महंगी होती है, और आप यही समझते हैं कि भाई इतने ज़्यादा रश में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इससे अच्छा है कि मैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही कर लूँ। तो इसलिए आप देखेंगे कि लंदन में ज़्यादातर लोग अंडरग्राउंड ट्रेन्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी जॉब पे भी टाइम पे पहुँचे, और जो रोड पे रश है, खामखा का जो रश है और जो टाइम वेस्टेज होता है, उससे भी बच सके। नंबर फिफ्थ पॉइंट इज़ वेज रेट रिलेवेंट टू द एक्सपेंसेस। इस पे भी मैंने बात की कि वेज रेट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर तो आप हाई टेक वाले बंदे हैं, डॉक्टर है या इंजीनियर है, या आपकी जो है वो फाइनेंशियल या यानी अकाउंटिंग पढ़ी है या इस तरह की कोई चीज़ें, तो फिर तो लंदन में आपके लिए जॉब्स अच्छी भी है, महंगी जो बड़ी जॉब्स है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, आपकी जो है वो ये जॉब्स हासिल करना कम्पिटिटिव बहुत है। जैसे मेरा दोस्त है, उसने साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स किया है, ही इज़ वेरी गुड एट इट। उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस था पाकिस्तान से, उन्होंने जो है उधर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए थे, बट यहाँ पे वो जॉब क्रैक नहीं कर पा रहा। कई जगहों पे बहुत ज़्यादा घूमा, पूरे कंट्री में जो है वो ऑलमोस्ट घूम चुका है जॉब्स के इंटरव्यूज़ के लिए, लेकिन बहुत ही मुश्किल टफ़ कंपटीशन होती है, क्योंकि एक जॉब के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया होता है। तो इसलिए ये चीज़ भी जहन में रख के तभी आप लंदन आ सकते हैं। लंदन एक तो ये कि अगर तो आपकी इन चीज़ों में डिग्री हो तब आप आ सकते हो, और रेलेवेंट एक्सपीरियंस, और अगर आपको हसल एंड बसल पसंद है, लाइफ की गहमा गेमी हल्ला गुल्ला, और आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बैक होम आपने पैसे भेजने हैं या आपने सेविंग करनी है या नहीं, तो फिर लंदन इज़ बेस्ट, क्योंकि लंदन नेवर स्लीप्स। तो मैं भी इसी सिलसिले में आया था। मैंने थोड़ा बहुत ठीक है एंजॉय कर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बंदे को जो है वो एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, जो कि मुझे लंदन में नहीं मिल रही थी। दूसरी, ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप लंदन में रहते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि अगर आप सपोज़ अगर आप दिल्ली में रहते हैं, लोग कुतुब मीनार देखने के लिए कहाँ कहाँ से नहीं आते। आपके घर के सामने आपके मतलब खिड़की से नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। अगर आप सेम गोस फॉर लंदन, अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो सेंट्रल लंदन आप साल में भी नहीं जाएंगे। मैंने देखा है लोगों को 2-2 साल में वो टावर ब्रिज नहीं गए। कहते यार क्या क्या कर रहे जा रहे, वही नीचे पानी और वही बस वो ब्रिज है पुराना सा, उसमें क्या करना है। लेकिन अगर आप बाहर से फिर ट्रैवल करने के लिए जाते, लंदन आते जाते रहते, फिर आप उसका सही मज़ा ले सकते हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सी इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।